तो जय हिंद एवरीवन। हम लोग आज स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। जितना कुछ हो सके कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कुछ मिस हो जाता है तो आप लोग अपने तरीके से देख लेंगे। अगर जैसे कुछ मिस हो जाता है तो मैं कोशिश करूंगा उसके सब कुछ, जितना कुछ भी है सब कुछ मैं बता दूं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और ये कौन से चैप्टर का है? कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है उस टॉपिक का। हमने अभी तक पढ़ लिया है एल्डिहाइड को, कीटोन को। हम पढ़ने जा रहे हैं अब किसको? सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को। इन सब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे कहीं पे भी नाम आया एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों को इस एक चैप्टर में क्यों रखा गया है? सेम चैप्टर में रखने का रीजन ये है कि ये सबके सब क्या शो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे मैं अगर ले लूं कुछ इस टाइप से कि C डबल बॉन्ड O, ये कुछ ये इंडिकेट करते हैं। एल्डिहाइड अगर मैंने बोला तो क्या होगा, मान के चलते यहाँ पे कोई ग्रुप और यहाँ पे क्या है, एक कोई भी ग्रुप, जैसे कार्बोनिल ग्रुप। ये पूरा एक कार्बोनिल ग्रुप हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कार्बोनिल ग्रुप। अब अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है और अगर कीटोन बनाने हैं और क्या बनाने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में क्या डिफरेंस है? एल्डिहाइड जहां कहीं भी बनेगा तो ये बनेगा, मान के चलते यहाँ पे मैंने R लगाया, ठीक है। R क्या होते हैं सर? तो R हो सकते हैं क्या आपके CH3 या फिर C2H5, ये सब हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ओके, तो R के साथ अगर कार्बन है और इस कार्बन के साथ में अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड अगर ओनली H है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? हम देख पा रहे हैं क्या चीज, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप हुआ? एल्डिहाइड हुआ। क्यों? इधर H लगा हुआ है। कीटोन ग्रुप क्या होता है? कीटोन क्या होता है, मान के चलो कार्बन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और इस साइड में भी कुछ एल्काइल ग्रुप है CH3 जैसा, और इधर भी क्या है, CH3 जैसा कोई एल्काइल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? अगर आपके पास कार्बन है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इधर फिर एक ऑक्सीजन और उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, और इधर कोई सा भी ग्रुप जुड़ सकता है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक इसमें क्या है, एल्डिहाइड, एक कीटोन है और एक क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग स्पेशल स्टडी करेंगे केवल और केवल किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इट इज क्लियर? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कैसा होगा? RCOOH। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? COOH। ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्लीज आप लोग स्ट्रक्चर अच्छे से आपको आना चाहिए कि क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप, और एक आप क्या है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये लगा हुआ है। तो ये दोनों ग्रुप क्या हुआ? एक ग्रुप तो हुआ आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक ग्रुप आपका क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक आपका ग्रुप हुआ क्या आपका, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। तो यहीं से तो आइडिया लग गया। क्या आइडिया लगा? क्या आइडिया लगा कि अगर मैं ये कर दूं, अगर मैंने इसका कार्बो लिया और इसका ले लिया ऑक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप ले लिया, तो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो जो बनेगा उसको बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसीलिए बोला जाता है इन दोनों को, जब ये दोनों ग्रुप आपस में मिक्स हुए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप, तब जाके क्या बना, तब जाके बना कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड बना। इट इज क्लियर? डन? अच्छी बात। अब अपन चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा, ठीक है, इसके आगे चलते हैं। हम इसके बारे में अब क्या जानने जा रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मेनली कितने टाइप्स के हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। डन? कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, आपको लेविस डॉट सिंबल जिसको बोलते हैं, वो आपको प्लीज पता होना चाहिए, ठीक है। एक आइडिया लगेगा और आप 12th में हो तो आपको अच्छी तरह से पता है। कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। इधर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम सब क्या जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। ओके, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी एक एकदम आइडिया लगेगा हमको, क्विक आइडिया लगेगा। क्लियर? क्या? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हम सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है
वो मेनली 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे देखो 2 टाइप से कहने का मतलब अपन एक करते हैं, चलो एलिफेटिक एक ले लेते हैं। कौन सा? एलिफेटिक। एलिफेटिक 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 कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक होता है क्या हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होगा क्या? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक होगा आपका क्या? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे फाइंड आउट करेंगे एलिफेटिक कौन है और एरोमेटिक कौन है? तो अगर 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 क्या मान के चलो, जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, मान के चलते सर ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और इसमें अगर क्या जुड़ा हो? COOH जुड़ा हो, तो ये तो जो चेन है वो एलिफेटिक चेन है। अब इसमें जुड़ा हुआ है तो ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। एरोमेटिक इसका मतलब हम क्या समझते हैं? एरोमेटिक मतलब समझते हैं सर कोई बेंजीन का रिंग होगा, इस तरह से कोई बेंजीन का क्या होगा? रिंग होगा। इस बेंजीन के रिंग में अगर क्या जुड़ा हो? COOH जुड़ा हो, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे इसको फेनिल नाम से भी बोल देते हैं, और इसी को एक नाम देते हैं हम लोग, हेलोएल्कीन और हेलोएरिन्स पे पढ़े हैं, इसको नाम देते हैं क्या? एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप। अगर एराइल ग्रुप में अगर आपका COOH जुड़ा है तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक। तो ये क्या है सर? इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। ये क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप हो गया। मतलब कोई एल्काइल ग्रुप में अगर क्या जुड़ा हो? COOH, तो उसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे? एलिफेटिक में। और एराइल में जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से इसके एग्जांपल, अच्छे अच्छे एग्जांपल कौन से हैं? फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट एग्जांपल ले लूं यहाँ पे। फर्स्ट अगर अपने पास क्या हो सर? CH3 और इसके बाद COOH हो, इसके नाम हम आगे देखेंगे। ये एक एग्जांपल हो गए। सेकंड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? CH3 CH2 और ये क्या हो सकते हैं? COOH हो सकते हैं। क्लियर क्या? और एराइल के मैंने वहां पे एग्जांपल लिख रखे हैं। तो ये इस टाइप से हम किसको क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर क्या? सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना? कार्बोनिल ग्रुप के बारे में जाना। कार्बोनिल ग्रुप को और बहुत सारे डेरिवेटिव्स में यहाँ पे आगे लिखूंगा, ठीक है, आगे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? अगर मान के चलते हैं कुछ ऐसा हो, अभी इसको छोड़ देंगे, कुछ ऐसा हो, मान के चलो ये है ये है ये है ये है ये है ये, और ये कितने कार्बन का बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का बन गया? कितने कार्बन का बन गया? ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5, और ये क्या है आपका 6। तो ये 6 कार्बन का क्या बन गया है? यहाँ पे 6 कार्बन का एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 6। लेकिन अगर यही कार्बन को हम बढ़ा दें, यही कार्बन को थोड़ा क्या कर दे? बढ़ा दे। कितने कार्बन तक? 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक करिए, ठीक है। 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11 और 12 तक कर देते हैं। तो इसमें एलिफेटिक जो चैन है वो ज्यादा हो गया। अब जैसे ज्यादा हुआ मतलब कितना हो गया? C12 हो गया। C12 से C18 तक के जो एलिफेटिक क्या होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, उसको हम नाम दे देते हैं क्या? फैटी एसिड। क्या नाम दे देते उसको? फैटी एसिड। क्या नाम दे देते उसको? फैटी एसिड। इट इज क्लियर? इसको क्या हमने नाम दे दिया? फैटी एसिड, ठीक है। तो क्या होगा? अगर वो कार्बन 12 से लेके कार्बन 80 तक है तो उसको नाम दे देते फैटी एसिड। क्या बोल सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला ये कुछ बनेगा, सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? एसिड C12 से C18 नोन एज फैटी एसिड। प्लीज आप इसको नोट करके रखेंगे, ओके, ठीक है। अब इसके समझ लेते हैं फोर्थ, इसके बारे में और नॉलेज हम ले लेते हैं। कौन सा नॉलेज? इसके बारे में हम नॉलेज ले लेते हैं। कौन सा? इसके डेरिवेटिव्स के बारे में। इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं? इसके डेरिवेटिव्स कहने का मतलब क्या है? इसके डेरिवेटिव्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इसे और क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहले एस्टर, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एक हम ले ले क्या? एस्टर, एमाइड, ठीक है, एमाइड, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड जिसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, और क्या ले सकते हैं? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड,
ड्राइड, ठीक है। क्या क्या है सर, ये कैसे पता चलेगा? एस्टर, एमाइड, एसिड क्लोराइड और क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है, हम क्या देखते हैं एस्टर के बारे में, COOR, ये क्या हो गया? एस्टर हो गया। इसको भी आप ओपन करके लिखो प्लीज, मैं तो चाहूंगा, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया लगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद R है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एस्टर हो गया। देखो इसमें भी क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। एमाइड, एमाइड क्या है? CONH2 है, ये है। इसको भी आप ओपन करके लिखो कुछ इस तरह से, जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कहाँ पे है? नाइट्रोजन, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हो क्या? हाइड्रोजन, ये एमाइड हो गया, ठीक है। वैसे ही एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या है? COCl। एसिड एनहाइड्राइड, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या हो गए? इसके डेरिवेटिव्स हो गए, ओके। ये सब इसके क्या है? डेरिवेटिव से। आगे चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? इसके बाद चलेंगे इसके नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर पे तो हम नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम भी इसके लिखेंगे और नोमेनक्लेचर भी करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, टाइम हमारा बच्चे करके देखो। व्हेन दी कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अगर आप काउंट कर रहे हो, सपोज कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे क्या है? मान के चलो ऐसा है, तो हम अगर इसको काउंट कर रहे हैं, अगर इसको काउंट करें क्या? 1 2 3, तो हम इसको मेन चेन में काउंट किए, तो इसके लिए हमको नाम लेना पड़ेगा क्या? इसका ओइक एसिड। क्या नाम लेना पड़ेगा? ओइक एसिड बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम काउंट नहीं करते हैं, उस केस में क्या होगा? देखो, व्हेन कार्बन इज नॉट काउंट, तो उस केस में हम लिखेंगे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे उस केस में? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ओके, ठीक है। कॉमन नेम एंड विथ द सफिक्स, कॉमन नेम में हम ज्यादातर क्या लगा देते हैं? इक एसिड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इक एसिड। आगे देखेंगे, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH वाज फर्स्ट ऑब्टेन फॉर रेड आंट्स। रेड आंट्स, इसका लैटिन नाम क्या था? उसका लैटिन नाम था क्या? फॉर्मिका। फॉर्मिका इट मींस क्या? आंट्स, ठीक है। तो जो मेनली, जो जैसे कहने का मतलब, इसके जो कॉमन नेम्स होते हैं, जो कॉमन नेम्स होते हैं किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम, उसका कॉमन नेम ज्यादातर वो लैटिन नाम से आया है। अभी लैटिन नाम जैसे कुछ मिलता जुलता, जैसे लैटिन नाम में एक रेड आंट्स को अपन क्या बोलते थे? रेड आंट्स को बोलते थे क्या? फॉर्मिका। क्या बोल देते थे? फॉर्मिका। तो इसी से ही ये मिलता था, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? फॉर्मिक एसिड नाम दे दिया। एकदम क्लियर? चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे किसमें? उसके बाद एसिटिक एसिड भी है। एसिटिक एसिड किससे मिलता था? एसिटिक एसिड का फ्रॉम विनेगर से। किससे? विनेगर से। विनेगर का लैटिन नाम क्या था? एक्टम, इट मींस विनेगर, ओके। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में इसके नोमेनक्लेचर में, तो हम इसका कॉमन नेम भी करेंगे और इसका नोमेनक्लेचर भी करेंगे, ओके। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम HCOOH अगर आपके पास है, HCOOH, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये इसका नाम हो जाता है क्या? फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाता है इसका नाम? क्या कर लूं मैं, क्या कर लूं? यहाँ पे ग्रीन ले लूं क्या? ये ले लेते, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड हुआ। ये इसका क्या है? कॉमन नेम। ये इसका क्या है? कॉमन नेम है। फॉर्मिक एसिड इसका क्या हो गया? कॉमन नेम। ठीक है। अब अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखिए, IUPAC नेम, अगर IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे तब के केस में क्या होगा? इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? कौन सा पेन यूज करूं मैं? व्हाइट यूज कर लेते, ठीक है। ये IUPAC नोमेनक्लेचर चूंकि कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का। 1 कार्बन का है तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन ओइक एसिड हो जाएगा। आप प्लीज, दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका कॉमन नेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IUPAC नोमेनक्लेचर भी बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बहुत सही। सेकंड चलते हैं फिर इसके किस में? ये इसका क्या है? कॉमन नेम, और नीचे हम लोग लिखेंगे क्या? IUPAC नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है? क्योंकि कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है?
एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। लेकिन इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा सर? 1। ये क्या होगा? 2 होगा। मतलब कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? 2 कार्बन के लिए यूज कर लेते हैं कौन सा? 2 कार्बन के लिए मेथ 8। ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। 2 कार्बन के लिए क्या होगा? एथेनोइक एसिड। अच्छा, थर्ड यहाँ पे क्या है देखो, कॉमन नेम। किसका कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पे? कॉमन नेम, ठीक है। और आईयूपीएसी नाम, इसका दोनों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दोनों सेम है। इसका भी क्या होगा? प्रोपेनओइक एसिड। प्रोपेनओइक एसिड दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। बहुत बेहतरीन एग्जांपल। यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला जो है COOH जो दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से याद करके रखेंगे। कैसे याद करेंगे? इसका देखो कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं। ऑक्जेलिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन इसका क्या बोलना चाहिए? कॉमन नेम तो ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा सर कितने कार्बन का है? सर 2 कार्बन का। 1 and 2 कार्बन का। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का है। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे? एथेन लगा देंगे। देखो 2 कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं? एथेन लगा देते हैं। एथेन लगाएंगे तो बहुत बढ़िया, आप लोग क्या रखेंगे? एथेन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 1,2 डाई। 1 कहाँ पे है? 1 पे है और 2 पे है, और क्या है? 2 है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या? एथेन। सबसे पहले तो हमने लिख दिया क्या? एथेन। कहाँ पे है? 1 पे और 2 पे। 1 पे और 2 पे कितने हैं? डाई हैं। क्या हैं? काउंट कर रहे हैं, इसीलिए होगा ओइक एसिड होगा। ओइक एसिड होगा। इट इज क्लियर, ठीक है। मैं इस कॉमन नेम के लिए भी मैं ट्रिक लेके आया हूं, आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। देखो कौन सा ट्रिक? कौन सा ट्रिक? ट्रिक का नाम क्या है? ओम 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 सॉन्ग गा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ओम सॉन्ग गा, ठीक है। ओम सॉन्ग गा मैं लिख दूं यहाँ पे। इसके लिए एक ट्रिक बनेगा। एक ट्रिक क्या है? ओम सॉन्ग गा। देखेंगे इसका यूज कहाँ पे होगा। जैसे देखो COOH, उसके बाद CH2 COOH, O से ऑक्जेलिक एसिड। अब इसका आप क्या कर सकते हो? देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होगा ओम। M से होगा, तो M से क्या होगा? मैलोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा? मैलोनिक एसिड। बहुत जबरदस्त। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा समझते। देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा सर? इसको हम दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2, इसको दे देंगे 3। यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। नाम क्या होगा इसका? मेथ 8 प्रोप। तो 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन के लिए अपन क्या लगा देंगे? प्रोपेन लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? प्रोप हमने लिखा। कहाँ पे है सर? कहाँ पे है? 1 पे, और कहाँ पे? 3 पे। कितने हैं सर? डाई हैं। कितने हैं? डाई हैं। और 3 है, तो उसके लिए अपन क्या यूज कर देंगे? मेथ हमने लिख दिया प्रोप 1 और 3, ठीक है। क्या है? ओइक एसिड है। क्लियर? क्या एकदम इजी है। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट क्या चीज है? देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम, ठीक है। आगे चलते फिर से यहाँ पे इस बार मैंने क्या कर दिया? COOH एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ठीक है। आप प्लीज उस ट्रिक को याद रखेंगे। ओम सॉन्ग गा, ठीक है। ओम ऑक्जेलिक एसिड, एम मैलोनिक एसिड, ए सक्सिनिक एसिड, गा ग्लूटैरिक एसिड, और ए से एडेपिक एसिड में लिखते जा रहा हूं यहाँ पे। जैसे मैंने इस बार नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिया, किया, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा? ओ हो गया। अब ए से सक्सिनिक एसिड क्या हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा इस बार क्या? सक्सिनिक एसिड। इसका नाम क्या हुआ? सक्सिनिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? इसका 1 2 3। कैसे 3? ये हुआ ना, COOH सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये क्या हो गया? COOH। नंबरिंग कहाँ से कर दे? नंबरिंग हमने कर दिया सर कहाँ पे? 1 2 3 और ये 4, तो 4 हो गए।
कितने हो गए 4, 4 के लिए ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूटेन कहाँ कहाँ पे 1 पे और 4 पे, ब्यूटेन 1 4 कितने हैं सर, डाई क्या है, ओइक एसिड है। ओके एकदम इजी है सर। उसके बाद देखो क्या हो गया, सक्सेनिक, जी से आ गया, जी से ग्लूटेरिक एसिड। इस बार फिर से मैंने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए, तो इसका जो कॉमन नेम होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड क्या हुआ इसका कॉमन नेम, ग्लूटेरिक एसिड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जल्दी बता दो, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5। तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे सर, पेंट, पेंटेन, पेंटेन कहाँ कहाँ पे है 1 पे और कहाँ पे 5 पे, कितने हैं डाई हैं, क्या हो गए ओइक एसिड हो गए। आता है क्या समझ में, एकदम इजी है क्या, हो सर बहुत ज्यादा क्या है इजी है। ओके चलो इसको करते हैं, ठीक है। ए से 1 2 3 4, 4 है ना, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। सबसे पहले आप लिखेंगे किसको, कॉमन नेम, सबसे पहले इसका क्या कॉमन नेम, सर कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा, एडेपिक एसिड, क्या हो जाएगा एडेपिक, एडेपिक एसिड, एडेपिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा, चूंकि 6 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा हेक्स, हेक्स, हेक्सेन, हेक्सेन 1, उसके बाद 6, उसके बाद डाई ओइक एसिड हो जाएगा। ये हमने सीख लिया इसके नोमेनक्लेचर को, एकदम इजी है, बहुत इजी है। चलो ठीक है आगे चलते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं, ठीक है। आगे आगे फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, अब थोड़ा रिंग वाला भी कर लेते हैं। अब थोड़ा, अभी तक हमने एलिफेटिक देख रहे थे, अब हम रिंग वाला देखेंगे, ठीक है। तो रिंग वाले में क्या होगा, रिंग वाले में क्या होगा सर, बंद हो गया क्या माइक, हाँ नहीं हुआ, ठीक है। रिंग वाले में क्या होगा, ध्यान से समझना, इसके कॉमन नेम में, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, बेंजीन है, ये पूरा का पूरा क्या है, बेंजीन, बेंजीन है, पूरा का पूरा क्या है, बेंजीन। तो इसको बोल देते हैं बेंजोइक, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो ईक है, ईक लगाएंगे और ये बेंजोइक एसिड, तो इसका क्या नाम है कॉमन नेम, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, इसका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका क्या होगा, बेंजीन, देखो इसको हम बोल देते हैं क्या, बेंजीन, इसको बोल देते हैं क्या, बेंजीन, ये पूरा का पूरा क्या है, बेंजीन। क्योंकि इसको काउंट नहीं कर रहे हैं तो इस बार इसको बोलेंगे क्या हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोल देंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एक एसिड बोल देंगे। आता है समझ में, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ये जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, 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 बढ़िया एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन कौन सा चला, इसको चलाते हैं, ग्रीन थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। इसको स्टार्ट करते हैं पी से, थैलिक एसिड, ठीक है। थोड़ा बढ़ा देते, ठीक है, यहीं पे थैलिक एसिड, थैलिक, थैलिक एसिड, थैलिक, थैलिक एसिड क्या है ये, थैलिक एसिड। चूंकि नंबरिंग करोगे तो 1 और ये 2, ये 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा इसका, चूंकि हमने बेंजीन के रिंग पे क्या किया है, नंबरिंग किया है, तो सबसे पहले आप बेंजीन के नाम को लिख दो, जैसे उसमें लिखे थे। ये हो गया क्या, बेंजीन, बेंजीन कहाँ कहाँ पे है, 1 पे है और कहाँ पे 2 पे, कितने हैं डाई, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। क्लियर क्या, नंबरिंग कर दो यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। इसका कॉमन नेम सबसे अच्छा थैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, और ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्या आपका, टरथैलिक एसिड, क्या हो जाएगा, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक, थैलिक, टरथैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, कहाँ कहाँ पे है, चूंकि बेंजीन, तो बेंजीन हम लिख देते हैं, ये क्या हो गया बेंजीन, बेंजीन कहाँ कहाँ पे है, 1 पे और कहाँ पे है 4 पे, कितने हैं डाई हैं, कितने हैं डाई, तो हमने लिख दिया इसको 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक
एसिड, इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक। इस तरह से क्या होता है, इसके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होते खत्म। इतना इंपॉर्टेंट है इसके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, प्लीज आपको इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एक बार और देख लेंगे, नहीं तो ज्यादा है तो, ठीक है। ओके, अब समझते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। इसके स्ट्रक्चर्स को बहुत ज्यादा अच्छे समझने इसके स्ट्रक्चर को, क्या क्या है इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये अपन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर लगाते हैं यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कहाँ से, इसके में 3D में, किसमें 3D एनिमेशन में, 3D एनिमेशन। अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं, रहने देते, ठीक है। नहीं निकल रहा, मैं बना देता हूँ। 3D एनिमेशन में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले देखो, मान के चलो आप सभी क्या जानते हो, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COO, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर से क्या है आपका हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, कुछ इस टाइप से। लेकिन हम क्या जानते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर जानने के लिए हम सबको पता होना चाहिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या पता चला सर, यहाँ पे जो भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, क्या आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कहने का मतलब क्या है, sp2। और जहां कहीं भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपन देखते हैं, जहां कहीं भी क्या देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, कलर मजा नहीं आ रहा है यार, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, वहां पे अपन क्या बोल देते हैं, वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है sp2 के लिए, ठीक है, क्या बनता है, प्लेनर बनता है। क्या बनता है, प्लेनर। क्या बनता है, प्लेनर बनेगा। प्लेनर कहने का मतलब सपोज तो मान के चलो कुछ ऐसा, ठीक है, मतलब 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, प्लेनर ऐसा, ऐसे ऐसे और प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, कुछ इस टाइप से। कहने का मतलब मैं यहाँ पे अगर समझाऊं 1 2 3 कुछ ऐसा, और बॉन्ड एंगल कितने का, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा, ये इसको बोलते हैं प्लेनर, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है सर, प्लेनर ही होगा। किसका स्ट्रक्चर, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। अब इसके बारे में और बहुत कुछ जानते हैं, प्लेनर होगा तो क्या होगा, प्लेनर होने से क्या हुआ समझना, ठीक है। जैसे क्या क्या बताऊं मैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, चलो इसका लिख देता हूं मैं, क्या, प्लेनर लिख देता हूं, ठीक है। एक चीज, सेकंड चीज क्या और जान सकते हैं इसके बारे में, अब एकदम ध्यान से समझेंगे। मान के चलो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड होगा ब्रेक, ऐसे कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा, तो ये आएगा किसमें, पॉजिटिव में, और ये आ जाएगा किसमें, पूरा नेगेटिव में आ जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन ये एक दूसरे में फिर से चेंज हो सकते हैं। इस पे अगर क्या आया, नेगेटिव। अब अच्छी बात क्या है कि ये क्या हो जाता है, ये उठ के चला जाता है कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस पे आ गया डेल नेगेटिव और इस पे आ गया डेल पॉजिटिव। एक पे आया डेल नेगेटिव और एक पे आया डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब क्या है, आधा। जैसे क्या होता है, जैसे ध्यान से समझना, जैसे कार्बन है, इसके साथ एकदम जोड़ा बना के है, कार्बन और ऑक्सीजन एकदम मिल के है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इस ऑक्सीजन को कोई और पसंद आ गया, ये ऑक्सीजन किसी और को क्या करने लगा, पसंद करने लगा, तो ये क्या बोलेगा, ये वाला बॉन्ड मुझे तोड़ना है, पसंद आएगा जब, तोड़ना है किससे, कार्बन से। लेकिन पूरा नहीं तोड़ना, आधा तोड़ना है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल। तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आया, और मान के चलो किसी के साथ जुड़ गया फटाक से, तो इसको पूरा तोड़ देगा, उसको बोलते हैं परमानेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, पार्शियल ब्रेक होता है, ठीक है, पार्शियल ब्रेक होता है। अब जैसे इस पे क्या आ गया, इस पे डेल पॉजिटिव आया, फटाक से इसके साथ भी कोई जुड़ने के लिए आ गया, कौन आ गया, ये वाला ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन आ गया इसके साथ ऐसे जुड़ने के लिए, कुछ इस टाइप से। तो ओवरऑल क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, इस चीज को समझो। इस बार क्या हुआ, कार्बन, और ये तो होशियारी मार रहा था वो कार्बन, जब भाग जाए नेगेटिव और इस पे आ गया नेगेटिव, ठीक है। और इस बार डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इसके बीच। तो इसको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अरे तो जाना है तो बिल्कुल जा, ठीक है। तो इसको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब इस पे जो चार्ज आ रहा था वो बहुत ही क्या आया, कम आया। अब अगर इस पे चार्ज आया है,
हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा दुख दर्द आया है, तो ये किसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा, किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ, किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो बना मानते हैं, लेकिन बहुत ही क्या बना, लूज बना, या फिर इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या हो गई सर, लो हो गई। कैसे लो हुई, द रीजन इज रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण क्या हुआ, रेजोनेंस के कारण क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज था, जैसे ही इस पे ये देखा अरे अरे हमारे मित्र पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ये फटाक से अपने किसको भेज दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दिया, मतलब जो नेगेटिव चार्ज था उसको भेज दिया। यहां से जब ये क्या कर रहा था, बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बहुत ही कम होती है, किसके कंपेयर में, अदर कार्बोनिल के कंपेयर में। उसी को मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ सारा चीज को, ठीक है। कैसा बनेगा सर, ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इट इज क्लियर, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। इन कार्बोक्सिलिक एसिड द बॉन्ड ऑफ द कार्बोनिल कार्बन लाई इन वन प्लेन एंड are separated by about 120 degree. The carbonyl carbon is less electrophile, क्या लिखा है, less electrophile than carbonyl carbon because of the possible resonance structure। ठीक है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये कुछ है एसीटेट आयन जैसा आयन है, इसकी यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये भागेगा कुछ इस तरफ से, तो इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक पे आया डेल नेगेटिव और एक पे आया डेल पॉजिटिव, मान के चलो इस पे क्या आ गया है, इस पे आ गया क्या चीज, डेल पॉजिटिव। तो डेल पॉजिटिव आने के कारण क्या हुआ, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा कुछ इस टाइप से। ऐसे ही मान के चलते हैं कोई और, जैसे मैं ले लूं, जैसे मैंने ले लिया CH3 वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर मैंने कीटोन को भी ले लिया, ये मैं CH3 को भी सपोज ऐसे मैं ले लेता हूं, मान के चलते हैं, या फिर अपन कुछ किसी और को ले लेते हैं, चल ठीक है, इसको ले लेते हैं, एल्कोहल को। ठीक है, ये मैंने ले लिया किसको, एल्कोहल को ले लिया सपोज। ठीक है, हे एसिटिक एसिड ही हो गया ये तो यार, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, तो मैं ले लेता हूँ, चलो किसको, CH3 को ले लेता हूँ। मान के चलो इसने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, किसको शिफ्ट किया, कोई और, यहाँ पे आया डेल नेगेटिव और इस पे आया डेल पॉजिटिव। लेकिन क्या होगा, ये लेस नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोफिसिटी क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, क्योंकि ये क्या कर दे रहा है, ये जल्दी से पूरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा है, तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड का फिर से क्या हो जा रहा है, जनरेशन हो जा रहा है। वही चीज को ये क्या बोलता है, ये लाइन बोलता है, द कार्बोनिल कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, कार्बोनिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखे, उसके बाद देखे उसके IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद हमने देखा क्या, स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसा होता है सर, प्लेनर होता है और ट्राइगोनल होता है, बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का, उसमें क्या पाया जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके ठीक है, बाकी देखेंगे प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।